Hello everyone, good evening. How are you? Hope you are doing well. So in this lecture, we are discuss about the stomatitis. What is stomatitis? Type of stomatitis. Stomatitis के कौन-कौन से प्रकार हैं, कौन-कौन से टाइप्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. देन हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम के बारे में हम बात करेंगे. ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है, मेडिसिन हो गया, अदर ट्रीटमेंट हो गया है ना, होम रेमेडीज वगैरह हो गया, कैसे हम इसको सपोर्टिव केयर से भी हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं. तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं. ऑलराइट. So stomatitis is the inflammation of the mucous membrane lining of the mouth. ऑलराइट. तो होता क्या है आपका स्टोमेटाइटिस मीन्स आपका इन्फ्लेमेशन होना आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में. आइटिस मीन्स आपका इन्फ्लेमेशन, स्टोमा मतलब आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है वो. राइट. तो इन्फ्लेमेशन of the mucous membrane, lining of the mucous membrane in the mouth. मे बी ये तो आपका सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन है उसमें ही हो सकती है, या फिर ये आपकी एक्सटेंड भी हो सकती है. एक्सटेंड आपकी कहाँ पर हो सकती है, बक्कल म्यूकोसा, आपकी जो ओरल कैविटी की आपकी बक्कल म्यूकोसा है, लिप्स से आपका पैलेट है ना, ऊपर की तरफ आपके टंग के जो पार्ट होता है दैट इज पैलेट, विच इज कॉज बाय द इन्फेक्शन. ये आपको किससे कॉज होती है, इन्फेक्शन से. एंड वेरी पेनफुल, और ये बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसमें पेनफुल होती है. इट मे ऑक्यूर एलोन एज पार्ट ऑफ सिस्टमिक डिसीज. ये आपके साथ में आपकी अकेली भी हो सकती है, और साथ ही साथ आपकी सिस्टमेटिक डिसीज के साथ साथ भी आपको हो सकती है. राइट. एक बार और रिपीट करूंगा. स्टोमेटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी लाइनिंग है ओरल कैविटी की आपके माउथ में, या तो फिर आपका ओनली आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपकी एक्सटेंड कर सकती है. एक्सटेंड करेगी तो आपका बक्कल म्यूकोसा हो गया, लिप्स हो गया, आपका टंग हो गई, पैलेट हो गया, इनको भी इन्फेक्ट करेगी. और दिस इज वेरी पेनफुल होगी जब भी आप खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, या आप बोलेंगे, बातचीत करेंगे, तो अब आपको पेन होगा. ऑलराइट. इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स में आपका आ जाएगा. इसके दो प्राइमरी मेन टाइप्स हैं. फर्स्ट है आपका एप्थस एप्थोस स्टोमेटाइटिस, कैंकर सोर्स. स्मॉल, ये आपका स्मॉल पेनफुल अल्सर टिपिकली फाउंड इन द इनर चीक, लिप्स, टंग और द फ्लोर ऑफ माउथ. ये जो फर्स्ट टाइप की होती है इसमें क्या होता है आपका स्मॉल पेनफुल अल्सर ना, स्मॉल आपके पेनफुल अल्सर होते हैं. टिपिकली फाउंड कहाँ पर हम इनको देख सकते हैं, इनर चीक्स पर आप इनको देख सकते हैं, लिप्स पर होता है आपका, और फ्लोर ऑफ द माउथ, जो आपका माउथ का फ्लोर है जहाँ पर आपकी टंग अटैच होती, उस जगह पर आपको देखने को मिल सकता है. किस किस जगह पर आपको मिलेगा स्मॉल पेनफुल अल्सर होंगे. सबसे पहले तो स्मॉल और पेनफुल अल्सर होगा ना. रीजन कहाँ कहाँ होगा आपका, इनर चिक्स पर, अंदर के साइड आपके दोनों साइड के गाल में, लिप्स में आपका, टंग पर होंगे आपके, और फ्लोर ऑफ द माउथ में. राइट. फिर नेक्स्ट आपका जो सेकेंड टाइप है हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस है ना, कोल्ड सोर्स, कॉज बाय द हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस. ये किससे कॉज होती है आपका, हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस से, leading to the painful fluid filled with blister often around the lips and sometime inside the mouth. लीडिंग टू पेन, ये आपको पेन कॉज करती है. फ्लूड फिल्ड ब्लिस्टर, जो आपके ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें आपके फ्लूड का फिल होता है, फ्लूड से भर जाते हैं वो. ऑफन अराउंड द, कहाँ पर हो सकता है, आपके लिप्स के आसपास हो सकता है. समटाइम इनसाइड द माउथ, कभी कभी आपके इनसाइड द माउथ भी हो सकता है. डेंचर्स, डेंचर्स मीन्स जो दांतों को सेव करने के लिए एक हम स्टील का जो फ्रेम लगाते हैं, दैट इज उसको हम डेंचर बोलते हैं. कॉमन इन द इंडिविजुअल हु वेयर डेंचर. अब ऐसे इंडिविजुअल जो आपके डेंचर्स को बेयर करते हैं उनको हो सकता है रिजल्टिंग इन किससे हो सकता है आपका, रेडनेस, स्वेलिंग. जब ये कॉज होता है तो आपको क्या होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, डिस्कम्फर्ट अंडर द डेंचर्स. जो आपके डेंचर लगे हुए हैं उनके अंडर आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा. क्या होगा, आपको रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगा, पेन होगा, और डिस्कम्फर्ट, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा. ऑलराइट. फिर अगला है आपका एलर्जिक स्टोमेटाइटिस. एलर्जिक स्टोमेटाइटिस कॉज बाय
एन एलर्जिक रिएक्शन, ये आपके किससे कॉज होता है, एलर्जिक रिएक्शन से कॉज होता है। कुछ सर्टेन आपकी फूड है उससे हो सकता है, मेडिकेशन से हो सकता है, और डेंटल जो मटेरियल है उससे आपको कॉज हो सकता है। एलर्जिक स्टोमेटाइटिस किस किस से हो सकता है, आपको एलर्जिक रिएक्शन से हो सकता है। फर्स्ट वन तो सर्टेन कुछ आपको फूड है उनसे आपको एलर्जी है और वो फूड आपने खा लिया है उसकी वजह से आपको हो सकता है। कुछ मेडिकेशन आती है उनकी वजह से भी आपको हो सकता है, मेडिकेशन आपको सूटेबल ना हो, आपको उससे एलर्जी हो तो वो आपको रिएक्शन कर सकती है। डेंटल मटेरियल ना, कुछ आपका डेंटल मटेरियल है उसकी वजह से भी आपको, डेंचर्स वगैरह की वजह से आपको हो सकता है। फिर इन्फेक्शियस स्टोमेटाइटिस कैन बी कॉज बाय बैक्टीरिया, ये आपको बैक्टीरिया से कॉज हो सकता है। फंगल और वायरल इन्फेक्शन लीडिंग टू माउथ सोर एंड इन्फ्लेमेशन। ओके, तो इन्फेक्शियस स्टोमेटाइटिस ये आपका किससे कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया से, फंगल से और वायरस से। लीडिंग टू, इसकी ये आपको किसको लीड कर रहा है, इसके जो सिम्टम होते हैं माउथ सोर एंड इन्फ्लेमेशन, आप माउथ में सोर होना, इन अल्सर होना और इन्फ्लेमेशन होना। ओके, फिर अगली हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, क्या क्या आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो जनरली आपका बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन हो गया, आपको जलन होगी जब भी आप कुछ स्पाइसी फूड है जब भी आप फूड इंजेस्ट करेंगे आपको जलन होगी। टिंगलिंग सेंसेशन होगा, नमनेस, आपको सुन्नपन भी लगेगा। एंड कैन रेंज फ्रॉम द माइल्ड टू सीवियर, ये आपका माइल्ड टू सीवियर भी हो सकता है। रेडनेस एंड स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अफेक्टेड एरिया, जो आपका अफेक्टेड एरिया वहां पर आपको इन्फ्लेमेशन होगा। बीच में अपेयर रेड एंड स्वेलिंग, जो आपको रेडनेस वहां पर आपको देखने को मिलेगी, रेड और स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, अल्सर एंड सोर, अगला आ जाएगा आपका अल्सर एंड सोर्स। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल और लार्ज सोर्स और अल्सर दैट में व्हाइट, येलो और रेड, आपको स्मॉल और लार्ज सोर्स आपको प्रेजेंट होंगे। अल्सर आपके कैसे हो सकते हैं, आपके वाइट हो सकता है, येलो और आपके रेड भी हो सकते हैं। ओके, डिफिकल्टी ईटिंग एंड स्पीकिंग, आप पेन एंड डिस्कम्फर्ट कैन मेक स्विमिंग एंड टॉकिंग डिफिकल्टी, पेन और डिस्कम्फर्ट की वजह से जब भी आप कुछ खाने को चबाएंगे, खाने को आप निगलेंगे, उस समय आपको चबाने में प्रॉब्लम होगी, निगलने में प्रॉब्लम होगी। और जब भी आप बात करेंगे टॉकिंग के समय, आप स्पीच के समय भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो स्विमिंग और टॉकिंग। ब्लीडिंग, इन सम केसेस सोर में बी ब्लीड स्लाइटली स्पेशली व्हेन इरिटेटेड, कुछ कुछ केस में आपको ब्लीडिंग हो सकता है, इन सम केसेस में सोर में भी आपका ब्लीड स्लाइटली, थोड़ा सा ब्लीड कर सकते हैं, स्पेशली जब आपके मसल्स में इरिटेट हो उस टाइम। फीवर समटाइम एसोसिएटेड विद द हेपेटिक स्टोमेटाइटिस और सीवियर इन्फेक्शन, फीवर भी हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, यदि आपको इन्फेक्शन कॉज है, सीवियर आपको इन्फेक्शन है तो आपको फीवर हो सकता है। और हर्पेटिक मेटोड स्टोमेटाइटिस में आपको फीवर भी देखने को मिलता है। फिर अगला हम देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में आज जाएगा मेडिकेशन, टॉपिकल एनाल्जेसिक बेंजोकेन जेल और लिडोकेन टू नम द पेन। टॉपिकल में आपका बेंजोकेन जेल आता है जो कि आपके नमनेस के लिए, और लिडोकेन जो जेल आता है उसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ताकि आप जब भी कुछ स्पाइसी फूड ले रहे हैं तो आपको बर्निंग ना हो वहां पर, वो नमनेस के लिए। एंटीमाइक्रोबियल आपका माउथ वॉश आता है, क्लोरहेक्सिडाइन होगा जिससे आप माउथ वॉश कर सकते हैं ताकि आपका रिड्यूस हो इन्फेक्शन उसके लिए। फिर नेक्स्ट है आपका एंटीवायरल मेडिकेशन। एंटीवायरल मेडिकेशन में आपका एसाइक्लोवियर और हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस। एंटीमाइक्रोबियल में आपका एसाइक्लोविर और हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस। हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस के लिए आप एंटी वायरल मेडिकेशन ले सकते हैं, एसाइक्लोविर जो मेडिसिन आती है उसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड पेन, पेन और इन्फ्लेमेशन, सूजन को और पेन को, दर्द को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हैं। ओके, एंटी फंगल मेडिकेशन जिसमें आपका आ जाएगा नाइस्टेटिन फॉर फंगल इन्फेक्शन।
कौन सी मेडिसिन? नाइस्टेटिन फॉर फंगल इन्फेक्शन। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, विटामिन B12, folate iron supplement if deficiencies are contributing to stomatitis। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना है जिसमें आप लेंगे आपका विटामिन B12 हो गया, फोलेट की टैबलेट हो गई, आयरन की टैबलेट हो गई, वो सारे आपको सप्लीमेंट लेना है आपको डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए। ऑलराइट, फिर अगला आ जाता है आपका अदर ट्रीटमेंट। अदर ट्रीटमेंट में आ जाएगा आपका डेंटल एडजस्टमेंट। डेंटल आपका डेंचर्स वगैरह तो उनका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर डेंचर स्टोमेटाइटिस, यदि आपको डेंचर्स की वजह से स्टोमेटाइटिस हुआ है तब एडजस्टिंग और रिप्लेसिंग और इल फिटिंग डेंचर्स कैन हेल्प ना, या तो आप उन्हें एडजस्ट करा सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको आप फिट कर सकते हैं यदि आपको डेंचर्स की वजह से स्टोमेटाइटिस कॉज हुई है तो। नेक्स्ट आपका एलर्जी मैनेजमेंट। यदि एलर्जी की वजह से हुआ है तो आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई एंड अवॉइडिंग एलर्जेंस। जो भी आपको एलर्जेंस है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, उनकी आपको पता लगाना है, जानकारी लेना है और उनको आपको अवॉइड करना है। जैसे आपको स्मोकिंग की वजह से हो रहा है तो आपको स्मोकिंग को क्या करना है? अवॉइड करना है, या कोई फूड से या मेडिसिन से आपको एलर्जी है तो आप उसको नहीं लेंगे, उसको आप अवॉइड करेंगे, जो भी आपको स्टोमेटाइटिस को ट्रिगर कर रही है, स्टोमेटाइटिस को कॉज कर देती है। ओके, हाइड्रेशन, ensuring adequate fluid intake to keep the mouth moist and add healing। ओके, हाइड्रेशन में क्या होगा आपका? आपको सफिशिएंट मात्रा में फ्लूइड का इंटेक करना है, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, फ्रूट जूस वगैरह हो गया, तो उससे आपका जो है माउथ में मॉइस्ट रहेगा और ये आपको हेल्प करेगा हीलिंग के लिए। गुड ओरल हाइजीन, रेगुलर ब्रूसिंग एंड फ्लोसिंग टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। ओके, रेगुलर आपको ब्रुश करना है सुबह शाम दिन में 2 बार, और फ्लशिंग करना है, मुंह से आपको कुल्ला करना है, गराले करना है, ताकि आप प्रिवेंट कर पाए इन्फेक्शन को कॉज होने के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको कॉज ना हो। फिर देखेंगे होम रेमेडीज के बारे में। होम रेमेडीज, सॉल्ट वाटर रिंस। सॉल्ट वाटर आप 1 कप पानी में 1 चम्मच आप नमक मिला के, 1 से 2 चम्मच आप नमक मिला के, या 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक मिला के हल्का सा वार्म वाटर से आप क्या करेंगे? गराली कर लेंगे, कुल्ला कर लेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉस्ट आपका कम हो, पेन वगैरह और इन्फ्लेमेशन आपकी रिड्यूस हो। बेकिंग सोडा रिंस, बेकिंग सोडा मिक्स विद द वाटर कैन न्यूट्रलाइज एसिड सूद द माउथ ना। बेकिंग सोडा आप ले सकते हैं, मिक्स आप वाटर के साथ मिक्स कर सकते हैं, जो कि आपको न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, आपके माउथ को सूट करता है। हनी, अप्लाइंग हनी टू द सोर कैन प्रमोट हीलिंग एंड रिड्यूस पेन ड्यू टू इट्स एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। हनी जो शहद आता है मधुमक्खी का, उसका आप यूज कर सकते हैं। इसका क्या रोल होगा? तो सोर कैन प्रमोट हीलिंग ना, जो आपके सोर है, अल्सर है, वहाँ पर आप हनी का अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी हीलिंग को प्रमोट करेगा और रिड्यूस करेगा पेन को और स्वेलिंग को, जिसमें आपके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। एलोवेरा, एलोवेरा जेल कैन सूट द हील माउथ सोर। एलोवेरा जेल भी आपका सूट करता है, इसके लिए आपको कम करता है उसको, आपके इन्फेक्शन को और आपके माउथ को हील करने के लिए हेल्पफुल होता है। योगर्ट, दही, ईटिंग योगर्ट विथ लाइव कल्चर कैन हेल्प बैलेंस ओरल बैक्टीरिया। जो ओरल बैक्टीरिया उसको बैलेंस करने के लिए जनरली हम घर में भी दही वगैरह खाते हैं ना, मही, छाछ, दही, मक्खन, तो आप योगर्ट, दही वगैरह भी खा सकते हो, जो कि आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है बैक्टीरिया को बैलेंस करने के लिए। अवॉइड इरिटेंट, जो भी इरिटेंट है जैसे स्पाइसी फूड वगैरह हो गया, एसिडिक कुछ चीज़ें हो गया, तो उनको आपको अवॉइड करना है। और रफ फूड दैट कैन एग्रीवेट सोर्स, और ऐसे फूड रफ खाना जो कि आपके खाने को ज़्यादा एग्रीवेट करता है आपके सोर को, उनको भी आपको कम करना है, उसको मिनिमाइज करना है, अवॉइड करना है। आइस चिप्स, sucking on eye chips can numb the pain and reduce swelling। आई चिप्स वगैरह आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि आपके
सकिंग आप जो लिप्स है उससे आप सक कर सकते हैं, चूस सकते हैं, जिससे कि आपको क्या करेगी, नम कर देती है आपके पेन को, स्वेलिंग को भी रिड्यूस करती है। ओके। Regular follow-up with the healthcare provider is recommended to monitor the condition and adjust treatment as necessary. आप follow up वगैरह ले सकते हैं डॉक्टर के साथ, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ फॉलो अप वगैरह कर सकते हैं, हेल्थ केयर की आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। सो इसको हम एक बार सम अप कर लेते हैं। स्टोमेटाइटिस क्या है आपका, व्हाट इज स्टोमेटाइटिस? टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी लाइनिंग ऑफ द माउथ, इट कैन इंक्लूड और एक्सटेंड हो सकता है आपका बक्कल म्यूकोसा, लिप्स, आपके टंग। ऑलराइट। और जहाँ पर भी होता है वहाँ पर आपका रेडनेस और स्वेलिंग आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इट इज़ वेरी पेनफुल, ये आपका वेरी पेनफुल होता है। दो इसके आपके मेन टाइप हैं। फर्स्ट है आपका एप्थस स्टोमेटाइटिस, सेकेंड है हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस। एप्थोस स्टोमेटाइटिस में होता है आपका स्मॉल, छोटा होता है, स्मॉल पेनफुल होता है, पेनफुल आपके अल्सर होते हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनर चिक्स पर आपको दिख सकते हैं, लिप्स पर देख सकते हैं आप इन्हें, और फ्लोर ऑफ द माउथ पर। हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस आपका कोल्ड सोर्स होता है, जिसमें कॉज बाय हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से आपको होता है, आपके पेनफुल होता है, फ्लूड एंड ब्लिस्टर आपका फॉर्मेशन हो सकता है लिप्स के अराउंड या इनसाइड ऑफ द माउथ। डेंचर्स की वजह से आपको हो सकता है, ऐसे किसी पेशेंट जिनको डेंचर्स लगा है उसके डिस्कम्फर्ट से रेडनेस और स्वेलिंग हो सकती है। एलर्जिक की वजह से हो सकता है, कुछ अपना मेडिसिन या कुछ सर्टेन फूड ले लिया उसकी वजह से आपको ये डेंचर्स मटेरियल की वजह से आपको हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, स्पेशली आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, माउथ सोर इन्फ्लेमेशन आपको हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेन होगा आपको, बर्निंग सेंसेशन होगा, टिंगलिंग होगा, रेडनेस एंड स्वेलिंग होगी आपको अफेक्टेड एरिया अराउंड माउथ, अल्सर होगा आपको, येलो और रेड, येलो रेड एंड वाइट, डिफिकल्टी होगी आपको स्पीकिंग में, समटाइम आपको ब्लीडिंग हो सकता है। यदि आपको सीवियर केस है तो फीवर भी आपको आ सकता है। हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस सीवियर इन्फेक्शन की वजह से है, तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे मेडिकेशन टॉपिकल एनाल्जेसिक है, एंटीमाइक्रोबियल माउथ वाश है, एंटीवायरल मेडिकेशन है जैसे साइक्लोविर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इन्फ्लेमेशन को और पेन को रिड्यूस करने के लिए, एंटी फंगल मेडिकेशन है नाइस्टेटिन इफ फंगल से हुआ है तो। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में विटामिन B12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, आयरन सप्लीमेंट हो गया, ये आप ले सकते हैं। अदर ट्रीटमेंट में डेंटल को आप डेंचर्स का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एलर्जिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट पानी वगैरह ज़्यादा पी सकते हैं, फ्रूट जूस वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं। गुड ओरल हाइजीन, बढ़िया आप सुबह शाम अच्छे से ब्रश करिए तो वो भी एक बढ़िया हो जाएगा। होम रेमेडीज सॉल्ट वाटर वगैरह ले सकते हैं, पानी में एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक मिला के हल्का गुनगुना पानी से गरारे कर सकते हैं, गरारे, और बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। हनी जो शहद होता है मधुमक्खी का, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, स्वेलिंग को। एलोवेरा का आप यूज़ कर सकते हैं हील करने के लिए। योगर्ट, दही, जनरली हमारे कल्चरल के हिसाब से दही को अच्छा माना जाता है, बैक्टीरिया को बैलेंस करने के लिए हम दही का भी यूज़ करते हैं। इरिटेंट को आप अवॉइड कर सकते हैं, जिस भी चीज़ से आपको इरिटेंट होता है, मेडिसिन हो गया, सर्टेन फूड्स हो गए। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।